सबसे पहले हेमंत अत्री से जानना चाहूंगा कि जो भाजपा की बौखलाहट है उसकी असल वजह क्या है। हेमंत अत्री आप किस तरह देख रहे हैं? यूसुफ जी, ये जो इंडिया और तमाम चीजें देख रहे हैं ना, अब जो 2 दिन से चलाया जा रहा है, ये भाजपा का टिपिकल स्टाइल है कि असली मुद्दों से ध्यान को भटकाने का। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रहे पूरा देश कि ये असली बीमारी वो है। लेकिन अगर हकीकत में जाएंगे तो बीजेपी की जो बेचैनी है, मोदी जी की बेचैनी है, और जिस तरीके के डेस्परेशन है, उसके बहुत ही ठोस कारण है। और आज अगर आप अनुमति देंगे तो मैं वो सारे डेटा के साथ आप सबके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हकीकत में हो जी क्या रहा है। सबसे पहली जी बात जी। जो हम सबको समझनी पड़ेगी वो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पहले तो 4 स्टेट्स जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और उसके अलावा भी बाकी सारे देश में जो रेगुलर पीरियोडिक सर्वे कराते हैं, उनको बहुत ही नकारात्मक संकेत बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सामने आ रहे हैं। पहला ठोस कारण ये है, अगर आप इसको देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सब जगह से नेगेटिव संकेत है। राजस्थान के अंदर गुटबाजी है, अदरवाइज वहां पे हालात अच्छे हो सकते हैं। और अभी जो इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के साथ, या जो बिहार की जो स्थितियां हैं, इसको एक पूरी गंभीरता के साथ खोल के समझना पड़ेगा सारे दर्शकों के सामने कि असल में हकीकत है क्या, भाजपा इतनी बेचैन क्यों। देखिए यूसुफ जी, जो अगर ओवरऑल मोटा मोटा देखें, स्टेट वाइज तो मैं बाद में आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान कुछ बड़ी गलतियां की। और वो गलतियां क्या की हैं कि जो अपने टेस्टेड सहयोगी थे उनको छोड़ करके अपनी महत्वाकांक्षा जो विस्तारवादी थी, उसके कारण उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी उस सत्ता के अहम और एजेंसियों के सहयोग में इतनी बावली हो गई कि वो जमीनी हकीकत को भूल गई। जनता दल यूनाइटेड के साथ उसका अलायंस टूटना, अकाली दल के साथ उसका अलायंस टूटना, और ऐसी तमाम नासमझियां जिसके जो शिवसेना के साथ उनका जो टूटना गठबंधन, उसका परिणाम क्या हुआ है। स्टेट वाइज बाद में आऊंगा, कम से कम 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में खो रही है, केवल मौजूदा समीकरणों में। भूल जाइए अगले साल तक क्या होगा, केवल आज की बात कर रहा हूं। और वो जो 60 सीटें जब वो खो देते हैं तो दैट बिकम्स ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। 240 सीट, 243 सीट रह जाती है। और उन सीटों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उनके पास पूरे देश में कोई साधन नहीं है। इसलिए मोदी जी सार्वजनिक जो ऑफिशियल फंक्शन के अंदर, जो कल पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने किया था लाइव, उस पर वर्चुअल, उसमें जिस तरीके की भाषा उनकी थी, वो ना भूतो न भविष्य थी, बेहद आपत्तिजनक। वो प्रधानमंत्री की भाषा ही नहीं थी। तो उसका कारण हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के दम में अपने जो विश्वस्त टाइम टेस्टेड सहयोगी थे उनको साइडलाइन किया, जिसका परिणाम इस बेचैनी, ये इंडिया शब्द क्या है, जैसा आपने कहा स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया, आज क्या हो गया। वो तो इंडिया का बहुत बड़े वो, मतलब दया आती है इनके, रहम आता है इनकी बुद्धि पर। अगर आप स्पेसिफिक्स में जाएंगे तो 6 राष्ट्रीय दल है इस देश में, और 54 प्रादेशिक दल है रजिस्टर्ड, और 2597 अनरिकग्नाइज पार्टी है। और कमाल देखिए दोनों पक्षों का, मैं एक अकेले बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कल 39 दल तो बीजेपी की पार्टी उसमें थे और 26 उनकी में थे, कुल दल 60 है रिकग्नाइज्ड। तो ये बाकी दल कौन से हुए। तो कहने का सबब ये है कि इस पूरी जो डेस्परेशन है ना अपने आप को रेलेवेंट दिखाने की, उसमें ये सारी चीजें, एक चीज स्पष्ट हो रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, और मोदी जी को किस बात की घबराहट है। उनके पास जो कल दल आए थे उनमें से 25 का एक भी एमपी नहीं है। कमाल की बात नहीं है। और 47 एमपी वाली 7 पार्टियां ना उधर है ना इधर है। तो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेसिकली कि अपनी झेप मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कल मीटिंग में, आप भी बहुत पुराने हरियाणा कवर करते हैं, मैं भी देख कोशिश करता हूं, कल वो जो एलाइज आए हुए थे उसमें एक हरियाणा लोक हित पार्टी भी थी, उसकी लिस्ट देखिए आप। ये लोक हित पार्टी सुनी आपने कभी हरियाणा में? वो भी 39 में थी। तो ये बीजेपी की डेस्परेशन है, और कारण केवल क्या है कि अपने सहयोगियों को साइडलाइन करना, और केवल विस्तारवादी नीतियों में ये भूल जाना कि तुम्हें उनकी फिर भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्टेट्स की बात आएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हमने बात की, अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अपना सबसे बड़ा सहयोगी खोया जेडीयू बिहार के अंदर। उसमें क्या हुआ कि वहां पर बिहार में जो था 6 सीटों पर उन, मतलब बड़े सहयोगी जो थे जेडीयू, उसको छोड़ने की कीमत पर आज हालत क्या है कि एलजेपी के दोनों खेमों को मिलाना पड़ रहा है।
दोनों कल पासवान के लड़के भी थे, उनके भाई भी थे, पारस भी थे। उनकी कुल वोट थी 7% और सीटें थी 6%। तो क्या वो जेडीयू को रिप्लेस कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जेडीयू की कितनी सीटें थी? जेडीयू की 18 सीटें थी। अब क्षतिपूर्ति किससे करना चाह रहे हैं? आरएलएसपी से, वीआईपी से, हम से। इनकी अपनी कोई सीट नहीं है। लेकिन वो जो महागठबंधन की जो सारी सीटें हैं, कांग्रेस, जेडीयू और अपने लालू यादव की पार्टी, उन सब का जो जोड़ है वो आप देखिए 50% से ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या करेगी? बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। पिछली बार 40 में से 39 सीटें की थी, तो कितनी सीटें लूज करेंगे आप कल्पना कर लीजिए। देश में दूसरा सबसे बड़ा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना इनके साथ थी, परिणाम एकदम दूसरे थे। आज की तारीख में ये शिवसेना को तोड़ करके आपको लगता है शिंदे इनको वोट दिला देंगे? या अजीत पवार, जब शरद पवार बैठे हैं तो अजीत पवार के कहने से वोट आ जाएंगे क्या? ना समझी देखिए, जो इन्होंने अपनी जो सत्ता के अहंकार के अंदर, मतलब एनसीपी तुम्हारी नेचुरल लाई थी ही नहीं कभी, और शिवसेना नेचुरल लाई थी, तो उसको तोड़ करके आपने क्या किया? और शिवसेना के तो तोड़ने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ओपन चुनौती देते थे उद्धव ठाकरे, उसके बावजूद सत्ता के अहंकार और एजेंसियों का डर दिखा करके वहां पर क्या किया गया? महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को लाए गए। 2019 में 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी की 23 सीटें आई थी और शिवसेना की 18 थी। आज की तारीख में पवार और उद्धव के रहते आपको लगता है अजीत पवार और शिंदे को वोट मिलेगी? तो ये एक स्थिति है। उसके बाद आप कहीं भी चलिए, बंगाल के अंदर आप बात करिए, बंगाल में 2019 के दौरान 19 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीट मिली थी। इस बार जो जिसको इंडिया कह रहे हैं आप, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और तृणमूल और कांग्रेस भी है। इन तीनों की अगर आप वोट मिला देंगे 50% से ऊपर है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सिंगल डिजिट क्रॉस कर सकती है बंगाल के अंदर? ये परेशानी का कारण है, ये बेचैनी का कारण है, जिसके कारण वो जितने भी जो भी शब्द, जितने भी आपत्तिजनक जो भी चीजें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब पंजाब जैसी स्टेट, पंजाब के अंदर एक अकाली दल था, आपके पास कहने को एक पैर रखने की जगह थी। आपको क्या लगता है सुनील जाखड़ उनको सीटें दिलवा देंगे वहां पर? उनको जोड़ दे रहे अकाली दल को वापस। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बना दिया जो कांग्रेस से आए। तो परिणाम क्या है कि जो बीजेपी और आरएसएस का खुद का कैडर था हिंदूवादी, वो भी घर बैठ गया है। इसी तरीके से जो ये ओवरऑल जो लॉस देख रहे हैं आप इन स्टेट्स के अंदर, वो 50 से 60 सीटों का लॉस है। और बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश है और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश जो इनकी हिंदी बेल्ट है, वहां पर इनके पास ऑलरेडी 90% सीटें हैं। 90%, उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट संभव नहीं है यूसुफ जी, संभव उससे ज्यादा। जिस तरह के हालात पिछली बार पुलवामा के थे, जिस तरीके के हालात पिछली बार बालाकोट के बाद थे, वो हालात फिलहाल नहीं दिख रहे। तो बीजेपी की परेशानी समझिए क्या है कि अगर ये टेम्पो जो आज की तारीख में इंडिया का बना है, उसके बाद ये अपना कोई तो नाम रख ले, कोई डिवीजन की बात कर लेंगे। इस देश की सच्चाई ये है यूसुफ जी कि यहाँ जाति की राजनीति की सच्चाई है। चाहे वो बिहार की बात कर ले आप, चाहे झारखंड की बात कर ले, महाराष्ट्र की कर ले, राजस्थान की कर ले, कहीं की कर ले। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत सहयोगियों के अभाव में कहां खड़ी है कि वो इस तरह के शब्द आप बेचैनी में ही बोलते हैं कि सारा विपक्ष चोर है। अरे भाई, सारा विपक्ष चोर था तो आपने उनको अंदर क्यों नहीं किया? उनकी सजा क्यों नहीं करवाई? उनके खिलाफ केसेस को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी पॉलिटिकल केसेस, सभी उनके ऊपर 1 साल के अंदर कंप्लीट किया जाए। उस बात को 6 साल हो गया, आज तक एक फैसला तो हुआ नहीं। तो उसको फास्ट ट्रैक करने की जिम्मेदारी किसकी थी यूसुफ जी? आज की तारीख में भी आप अपनी अचीवमेंट्स को छोड़ करके केवल अपोजिशन को निशाने पर लेकर के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये आपकी कमजोरी है और इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है। और इस देश का जो वोटर है वो नासमझ नहीं है, वो देर से समझता है। जिस तरीके से आपने वादा खिलाफी की, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की थी, चाहे तमाम जितने भी वायदे आपने 15 लाख और दुनिया भर के वायदे, एक भी वायदा पूरा हुआ नहीं। इसलिए कभी इंडिया बनाम भारत, कभी जाति, कभी धर्म। लेकिन बीजेपी को स्पष्ट है कि इस बार उनकी दाल गलती दिखाई नहीं दे रही और ये इंडिया नामक गठबंधन उनके बीच में आ खड़ा हुआ है। ये सारी बेचैनी का जी हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। हेमंत जी, आपने जो डेटा से बात बताई अपनी,